बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। देखिए, आज खान साहब के जो सुप्रीम कोर्ट में सुबह केसेस लगे हुए थे, 9 बजे केसेस थे उनके, जिसमें जो है एक केस जो था वो भंडारी साहब की तरफ से लगाया गया था। उस्मा खान साहिबा जो खान साहब की हमशीरा हैं, उन्होंने जो है वो केस वो पटिशन जो है वो दायर की थी, जिसमें उन्होंने कहा था खान साहब के इलाज और उससे मुतालिक जो है वो थी। दूसरा जो था वो सलमान अकरम राजद साहब की तरफ से केस लगा हुआ था, जिसमें खान साहब के आईनी हुकूक, उनसे मुलाकात का जो मसला था उसका जो है वहाँ पे जिक्र किया गया और वहाँ पे आर्ग्यूमेंट्स दिए गए, बहुत ज़बरदस्त आर्ग्यूमेंट्स थे। लेकिन आपको पता है, जहाँ पे कठपुतली हुकूमत हो, जहाँ पे कठपुतली अदलिया हो, वहाँ पर क्या आप इंसाफ की उम्मीद रख सकते हैं? बारहा रिक्वेस्ट करने के बावजूद ना भंडारी साहब को, ना ही सलमान अकरम राजद साहब की कही हुई जो बात थी उसको पूरा नहीं किया गया, बल्कि 3-3 हफ्तों का जो है दोनों को टाइम दे दिया गया कि 3 हफ्ते का जो है हम वो करते हैं कि उनको नोटिस चले जाएं, फलां चला जाए। और जो है वो देखें, अगर इसी तरह से डिले होता रहा ना, जो सलमान अकरम राजद साहब वाला केस है, आपको पता है वो कब का लगा हुआ है? वो मार्च में लगा था, 20-25 में, ठीक है, और वो आज मतलब लगा है, ठीक है, तब से दायर की हुई पटिशन आज वो ये। तो अगर इतनी डिले होगा तो इंसाफ कैसे? अगला बंदा, खुदा न खास्ता किसी की ज़िंदगी ख़त्म हो जाए, कोई और मुसीबत आ जाए, लेकिन सिर्फ इसलिए वो किया जाता है कि क्योंकि ये चाहते ही नहीं है कि खान साहब बाहर आएँ, ये चाहते ही नहीं है कि खान साहब को कोई पैगाम बाहर आए, खान साहब से मुलाकात हो। आज भी उसके बाद अभी हम ये हाई कोर्ट आए, हाई कोर्ट में खान साहब का अलकादिर ट्रस्ट जो है वो वाला केस लगा है बुशरा पर और खान साहब का। देखें यहाँ पे भी क्या होता है, उम्मीद हमेशा हम रख के आते हैं, लेकिन हमेशा हमारी उम्मीदों को जो है वो ये अपने पैरों तले रौंद देते हैं ये जो अदालतें हैं। मेरे ख्याल में अदालतों को खड़े होना चाहिए, अदालतों को इंसाफ करना चाहिए। ये अदालतें अवाम के लिए बनाई गई हैं। जब आप वहाँ जाते हो तो गेट पे आपको रोक दिया जाता है, आपको अंदर नहीं जाने दिया जाता। वो कहते हैं जी आप हैं कौन, आपकी पहचान क्या है, आप क्यों जाना चाहते हैं? मतलब ये अवाम के लिए अदालतें बनी हैं या ये जो है सरकारी अफसरान या इस हुकूमत के लिए अदालतें बनी हुई हैं कि ये तो दंदनाते फिरते हैं वहाँ पर, ठीक है, जाके जो है सुप्रीम कोर्ट की जो दीवारें हैं उनके ऊपर जो है शलवारें लटका दी जाती हैं और सब कुछ कर दिया जाता है इनकी तरफ से, जाके सुप्रीम कोर्ट पर हमला किया जाता है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो इंसाफ लेने जाती है तो उनको आप इंसाफ नहीं देते, तो हम क्या तवक्को रखें इनसे? देखें, अवाम को निकलना होगा, आपको सड़कों पर आना होगा, एहतजाज करना पड़ेगा, मुज़ाहमत करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आपको अदालतें इंसाफ नहीं देती आप कहाँ जाएंगे? पुलिस से इंसाफ मांगेंगे? किससे इंसाफ मांगेंगे आप? इंसाफ का सबसे बड़ा जो दरवाज़ा है वो यही अदालतें ना, सुप्रीम कोर्ट से बड़ा तो कोई नहीं है। लेकिन आपको नहीं इंसाफ मिल रहा तो मुज़ाहमत सिर्फ और सिर्फ वाहिद हल है, जिसके लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सड़कों पर आना होगा, अवाम को सड़कों पर आना होगा। लेकिन ये दरवाजे भी हम बार बार खटखटाते हैं। मैडम, आपने मज़ाहमत की बात की और इंसाफ की बात की, लेकिन हमने देखा कि 26वीं और 27वीं तरमीम के बाद इन अदालतों से जिस तरह स्पेशली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के केसेस लगते हैं या सुनाए जाते हैं या उनको तारीख पे तारीखें दी जाती है। दूसरा, मज़ाहमत की आपने बात की मैडम, तो इमरान खान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पहचान जो थी वो स्ट्रीट पावर थी, और स्ट्रीट पावर जो थी वो जब भी खान साहब कॉल देते थे तो आवाम निकलती थी। हमने देखा कि वजीराबाद अटैक के बाद इमरान खान साहब व्हील चेयर पे इस्लामाबाद पिंडी जलसे के लिए आए थे, लेकिन अब वो हमें नज़र नहीं आती, वो मज़ाहमत, वो जद्दोजहद और वो स्ट्रीट जो पावर थी पीटीआई में, वो क्या हुआ उसको सब? देखिए शाजी, जो चीज़ मुझे समझ आती है ना, एक कि इन लोगों ने ना ये बार बार जो लोगों पर जुल्म करते हैं, जो FIRs करते हैं, जो उनके केसेस उन पर बनते हैं, वाटर कैनन चलाते हैं कभी, और अब तो इन्होंने जो डायरेक्ट गोलियां मारना शुरू कर दी हैं। आप 26 नवंबर उठा लें, आप मतलब डी चौक उठा लें, आप जो है ज़मान पार्क उठा लें, आप मुरीदके उठा लें, मुरीदके के बाद कश्मीर आप देख लें, कश्मीर में जो कुछ हो रहा है, ये सब कुछ करके ये जो डर और खौफ फैलाने की कोशिश कर रहे हैं ना, ठीक है, ये याद रखें ये कामयाब नहीं होंगे इसमें। दो कि उसमें ये ज़रूर हुआ है कि लोग जो हैं वो शायद घबरा गए हैं, लोग जो हैं डर गए हैं, लेकिन लोगों को दोबारा से हमें इकट्ठा करना होगा और उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि जो लीडरशिप का रोल है, जो एक्चुअल रोल है, वो लीडरशिप को प्ले करना होगा, तभी जो है अवाम निकलेगी। और याद रखें कि जब आप अवाम को लीड करेंगे तो अवाम निकलेगी, और इंशाअल्लाह ताला इमरान खान के लिए कौन शख्स नहीं निकलना चाहता, सिर्फ उनको ये
दिलासा देने की ज़रूरत है कि हम आपके साथ खड़े हैं और आप निकलें, हम आपको लीड करेंगे। और ये हमारा वादा है अपनी कौम से कि हम खड़े हैं आपके आगे, आप निकलें हमारे साथ, आप अडियाला आएँ, आप स्ट्रीट पे निकलें, इमरान खान के लिए आवाज़ उठाएं, आप यहाँ हाई कोर्ट आएँ, सुप्रीम कोर्ट आएँ, ताकि इमरान खान को हम इंसाफ दिलवा सकें। देखें, जब तक हम खड़े नहीं होंगे, जब तक हम लीड नहीं करेंगे, तब तक मुज़ाहमत जो है वो नहीं हो सकेगी। और एक और चीज़ इसमें शाजी में ज़रूर ऐड करना चाहूँगी कि हमारी वकला मूवमेंट जो है वो ज़रूर स्टार्ट होनी चाहिए। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज आप देखें लाहौर में जिस वक्त इंतज़ार पंचोता साहब ने और एजाज भुट्टर साहब ने और इन सब लोगों ने अभी जो एक वो स्टार्ट किया था कि लॉयर्स जब निकले हैं सड़कों पर, आप देखें कि कितना उसका इम्पैक्ट बना। ठीक है, यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट से पार्लियामेंट तक जो है जब हुआ, कितना उसका इम्पैक्ट बना। देखें, जब भी कोई मूवमेंट को अगर आपने तक़वियत देनी है ना, उसके लिए वकला का बाहर आना बहुत ज़रूरी है। तो जब वकला निकलेंगे, आप यकीन करें, मैं गारंटी से कह सकती हूँ कि अवाम उनके साथ खड़ी होगी, सारी पार्टी उनके साथ खड़ी होगी, क्योंकि वो महफूज होंगे, उन्हें तहफ़्फ़ुज़ का एहसास होगा। तो इंशाअल्लाह जब ये होगा तो इमरान खान बाहर आएंगे। बहुत शुक्रिया। तो ये थी समादिया ताहिर साहिबा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर, और उनका कहना था कि इमरान खान की रिहाई के लिए अगर कुछ इकदाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मौजूदा लीडरशिप भी करना चाहती है तो वो मज़ाहमत होगी। और दूसरा उन्होंने कहा कि वकला को चाहिए कि वो खान साहब की रिहाई के लिए, रूल ऑफ लॉ के लिए अपनी जो अपने कोशिशें हैं वो करें। वस्सलाम पाकिस्तान। रिस्पोंडेंट्स हैं जो अदालत के अहकामात को हवा में उड़ा रहे हैं, उनको जेल में डालें, लेकिन वहाँ उस डेट दे दी गई, ठीक है जी, और नोटिस कर दिए गए। जब आपने एक आईनी हुकूमत को हटाना हो तो फिर रात 12 बजे भी अदालतें खुल जाती हैं। जब आपने कोई कार्रवाई करनी हो गैर आईनी, उस वक्त अदालतें रातों रात खुल जाती हैं। लेकिन इमरान खान साहब जो 26 करोड़ अवाम के लीडर हैं, उनके बुनियादी हकूक का मामला है, उन तक मुलाकात का मामला है, उनकी सेहत का मामला है, मेडिकल बुनियादों पर शिफ्ट करने का मामला है, उसमें इतनी गफलत। आप अवाम के टैक्स के पैसे से जो है तनख्वाहें लेते हैं, कुर्सियों पर बैठते हैं, तो आप लोगों को इंसाफ नहीं दे रहे। आप लोगों के लीडर, मुहिब वतन पाकिस्तानी मुस्लिम उम्मा के लीडर को इंसाफ फराहम नहीं कर रहे। यही सूरत हाल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर हुई है। हाई कोर्ट में जब हम पेश हुए, हमने कहा जी कि हमने अपील के लिए इस सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है वो रजू करना है, आपके ऑर्डर को चैलेंज किया है हमने, लेकिन हमारे वकालतनामे जो है खान साहब से दस्तखत करके नहीं दिए जा रहे, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर चीफ जस्टिस सरफराज डोगर जो 16वें नंबर पर 16वें नंबर पर लाहौर हाई कोर्ट में जज थे, उनको बनाए चीफ जस्टिस लिए गया था कि इमरान खान साहब के केसेस को इल्तवा किया जाए। उनके सामने ही केस था, तो उन्होंने आज जो हुक्म जारी किया है वो आप चेक करें कि वकालतनामों पे दस्तखत इमरान खान साहब के करवाने के लिए 1 हफ्ते की सरकार को मोहलत दी है कि आप करवा के दें। इतने बेबस, इतने लाचार बताया जा रहा था कि आपके अहकामात को हवा में उड़ाया जाता है, 3 मेंबर बेंच के फैसले को हवा में उड़ाया जाता है, मुलाकात तक की इजाजत नहीं दी जा रही, वकालतनामे पर दस्तखत करने की इजाजत नहीं जा रही। ये जो बहाना बनाते थे कि इमरान खान सियासी गुफ्तगू करते हैं, 2019 के अंदर नवाज शरीफ जब जेल के अंदर था, जी अस्सलाम वालेकुम। आज हम हाई कोर्ट में आए थे और एज यूजुअल जो वकालतनामे थे जो साइनों के यहाँ पे आने थे वो दोबारा पहुंचे नहीं है। हकीकत ये है कि यहाँ पे कोई भी बंदा काम करने को तैयार नहीं, यानी कि हमें अगर सिर्फ ये कहा गया कि खान साहब से साइन करा के दे दे, वो वकालतनामे यहाँ नहीं पहुंचे और फिर एक दोबारा पेशी डाल दी गई। इंसाफ पाकिस्तान में नायाब हो चुका है, किसी को भी इंसाफ, अगर इमरान खान को नहीं इंसाफ मिल सकता या गरीब आदमी को क्या इंसाफ मिलेगा। आज फिर दोबारा धक्के खा के चले गए, एक झूठे मुकदमे में एक शख्स को आपने फंसा के रख दिया और हाई कोर्टों के चक्कर लगवा रहे हैं। आई एम नॉट श्योर कि ये पाकिस्तान किस तरफ को जा रहा है। उधर से एक बजट जिसमें अवाम के लिए कुछ नहीं और उधर से इंसाफ जो कि तहवाला बर्बाद हो सकता है। पाकिस्तान की रियासत आज अपने जो फ़राइज़ है उसमें टोटली फेल हो चुकी है। थैंक यू सो मच।